पिछले 2 सप्ताह से अपनी मांगों को लेकर एनएचएम कर्मचारी हड़ताल पर हैं और अस्पताल परिसर में वह अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। आज धरना दे रहे कर्मचारियों के बीच रेवाड़ी के विधायक चिरंजीव राव पहुंचे और उन्हें अपना समर्थन दिया। चिरंजीव राव ने कहा कि बड़े ही दुख की बात है कि पिछले 2 सप्ताह से एनएचएम कर्मचारी धरना दे रहे हैं और सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है। उन्होंने कहा कि इनकी मांगों को हम अपने घोषणा पत्र में शामिल करेंगे और विधानसभा सत्र में भी इनकी आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार नारा तो बेटियों को बचाने का देती है, लेकिन बेटियों की आवाज़ को सुनती नहीं। सरकार को चाहिए कि इनकी सभी मांगों को सुनते हुए इन्हें पक्का करना चाहिए। विनेश फोगाट के राज्यसभा भेजने वाले सवाल पर उन्होंने कहा कि हरियाणा की बेटी को सम्मान देने के लिए उनका समर्थन करते हैं, क्योंकि विनेश ने कड़ी मेहनत कर देश का नाम रोशन किया है। उन्हें उनका अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने बबीता फोगाट के हुड्डा परिवार को तोड़ने का काम न करे वाले सवाल पर बोले कि हमारे नेता विनेश को सम्मान देना चाहते हैं। 100 ग्राम वजन कम होने के पीछे राजनीतिक बू आ रही है। लगता है कोई षड्यंत्र रचा गया है। इस अवसर पर नीरज चोपड़ा के सिल्वर मेडल जीतने पर बधाई दी और कहा कि नीरज ने दूसरी बार हरियाणा और देश का नाम रोशन किया है। देखिए, बड़ी दुख की बात है कि पिछले 2 हफ्ते से हमारे एनएचएम के कर्मचारी भाई बहन यहाँ पर धरने के ऊपर बैठे हुए हैं और मुझे लगता है जिन्होंने सबसे ज़्यादा सेवा कोरोना काल के दौरान करी, जब आप जानते हैं परिजन भी अपने जो मरीज़ थे उनके पास नहीं जाना चाहते थे, तब इन लोगों ने सेवा करी और सरकार ने उस वक्त बहुत दावे किए थे कि हम इनको बहुत प्रोत्साहन देंगे। पर आज आप देख रहे हैं इनको धरने पे बैठना पड़ रहा है 2 हफ्ते से। और जो सरकार नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, उनके अंदर इन बेटियों को इस कदर यहाँ बैठना पड़ रहा है। मैं तो मुख्यमंत्री जी से मांग भी करूँगा, 2 दिन बाद वो रेवाड़ी आ रहे हैं, मैं तो उनसे ये कहूँगा कि जब आप इतने बड़े बड़े नारे देते हैं तो इन बेटियों की बात को मानते हुए इनके जो वाजिब हक हैं, ये क्या मांगते हैं, ये कहते हैं 27 साल इनको नौकरी करते हो गए, उसके बाद भी आप इनको पक्का करने का काम नहीं कर रहे। ये बहुत दुखद भी है और आने वाले समय में जब विधानसभा का सत्र आएगा, इनकी मांगों को हम पुरजोर तरीके से आने वाले समय के अंदर उठाएंगे भी। और अगर ये इसको पूरा नहीं करते, हमारा घोषणा पत्र जो हम डाल रहे हैं उसके अंदर इनकी सभी मांगों को हम डालने का काम करेंगे। कौशल निगम रोजगार से जुड़े थे, कौशल निगम रोजगार से जुड़े उनको कुछ राहत दी गई है। देखिए, कौशल रोजगार निगम आप जानते हैं कि कोई पक्की नौकरी तो है नहीं। आज के समय के अंदर इनका ये चाहते हैं कि भाई जॉब सिक्योरिटी इन लोगों को मिले, वो सरकार कहीं ना कहीं देने की बात नहीं करती है। तो मुझे लगता है कि इनको पक्की नौकरी देने का काम करना चाहिए। जब इन लोगों ने इतनी सेवा करी उस समय जब पूरे विश्व के अंदर इतनी बड़ी महामारी आई थी, तो इनका हक बनता है कि इनको पक्की नौकरी दी जाए। बीजेपी ये कह रही है कि जितना उनकी सरकार ने किया कर्मचारियों के लिए तो किसी सरकार ने नहीं किया, चाहे कांग्रेस। देखिए, आज से पहले हम लोगों ने कभी नहीं देखा कि इतने सारे कर्मचारी वर्ग के जो हमारे साथियों धरने पे बैठे हों। आप लोगों ने देखा होगा हमारे जो कंप्यूटर ऑपरेटर के साथी है वो बैठे थे, हमारे आंगनवाड़ी जो बहनें थी वो बैठी हुई थी। आज ये आप एनएचएम कर्मचारी देख रहे हैं, ये बैठे हुए हैं। ये तो अपने आप प्रमाण देने का काम कर रहे हैं कि कितना आज हालात इस सरकार के अंदर कर्मचारियों की है और हर कर्मचारी वर्ग जो है आज इनसे प्रताड़ित है। विनेश फोगाट को जो है राज्यसभा सांसद भेजने की तैयारी कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है विनेश फोगाट जी ने हमारे देश का नाम रोशन किया है और मुझे लगता है एक ऐसी बेटी है जिसने विश्व के पटल के ऊपर पूरे देश को गौरवान्वित किया है। अगर उनको राज्यसभा भेजा जाता है या कुछ भी पार्टी करती है, हम उसका स्वागत करेंगे। और मैं तो ये कहूँगा कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है उसको भी उनको सम्मानित करना चाहिए। और ये बहुत दुख की बात है कि उनको सिल्वर मेडलिस्ट की तरह उनको सम्मानित किया जा रहा है। मुझे लगता है उस बेटी ने तो कहीं ना कहीं देश को गोल्ड मेडल के जिताने का काम किया है। विनेश फोगाट की बहन ने कहा है कि हुड्डा हमारे परिवार को तोड़ने की कोशिश ना करे और हमें राजनीति में ना घसीटे। देखिए, हमारी कंधे पे बंदूक रखकर ना चलाएं। देखिए, बबीता फोगाट खुद एक राजनीतिक पार्टी के अंदर है जो खुद चुनाव लड़ती है। मुझे लगता है उनको इस तरह के अंदर हर चीज़ में राजनीति नज़र आती है। उनको तो इस बात के लिए मुझे लगता है कि कहना चाहिए था कि उनकी बहन को कहीं ना कहीं एक बहुत मान सम्मान हमारे नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा देना चाहते थे। अगर उनको राज्यसभा में भेजने की वो बात कर रहे हैं, अगर हर चीज़ में वो राजनीति ढूंढते हैं
तो मुझे लगता है उनका दृष्टिकोण हो सकता है। कहीं ना कहीं मैं तो सरकार से ये मांग करूंगा कि आप अपनी ओर से उनको राज्यसभा भेजने का काम करें। आपकी इस बेटी ने, जिसने पूरे विश्व के अंदर हमारा नाम रोशन किया है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसके अंदर भी हमें कोई ना कोई लगता है साजिश है, जिसके अंदर केवल मात्र 100-150 ग्राम की वजह से उनको वंचित कर लेना, कहीं ना कहीं इसके अंदर कोई राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है। नीरज ने सिल्वर मेडल जीता सर। वक्फ बोर्ड विधेयक के अंदर कुछ संशोधन किया जा रहा है जिसे लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां विपक्ष इसका विरोध कर रहे हैं। किस नज़रिए से देखते हैं आप? देखिए, मुझे ये लगता है कि भाई वक्फ बोर्ड की जितनी भी ज़मीन है उनका सही तरीके से प्रमाणित उसके अंदर करना चाहिए, और जो भी उसके अंदर दूध का दूध है वो निकल कर आना चाहिए। नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल जीता है, क्या कुछ कहेंगे? मैं नीरज चोपड़ा जी को बधाई दूंगा, जिन्होंने पहले भी देश के लिए गोल्ड मेडल जीता था, फिर उन्होंने देश का नाम रोशन किया है। और मुझे लगता है ऐसे जो बच्चे हैं जैसे नीरज चोपड़ा है, उनको कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश का एम्बेसडर बनाना चाहिए सरकार को, बजाय कुछ लोगों को जो यूट्यूबर हैं, जिनको पिछले दिनों में सरकार ने बनाया था, उनसे बेहतर ये है कि नीरज चोपड़ा जैसे व्यक्तियों को अगर बनाया जाएगा तो हमारे युवा हैं उनको ही प्रोत्साहन मिलेगा। हमारा जो धरना है वो आज 15 दिन हो गई, लेकिन हमारी जो मांगे हैं वो सरकार आज तक नहीं सुन रही है। हमारी बार बार मीटिंगें भी चल रही हैं, लेकिन हमारी कोई भी सहमति नहीं बन रही। सरकार मतलब ये हमारे बारे में सोच ही नहीं रही है, क्योंकि हम 15 दिन हो गए, हम रोड के ऊपर, दरी के ऊपर बैठे हैं, और सरकार नारा लगाती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये बेटियां तो यहाँ बैठी है दरी पे। आगे की क्या रूपरेखा है? देखिए, अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम आमरण अनशन पे भी जाएंगे और रोडों पे सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, और गाँव में जाके हम बताएंगे कि बीजेपी की सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, तो आने वाली पीढ़ी के लिए क्या कर सकती है। नहीं लगता कि धरना, प्रदर्शन, हड़ताल किसी समस्या का समाधान नहीं, बीच का कोई रास्ता निकालना चाहिए सरकार को और आपको बीच में बैठ कर? देखिए, हमने काफ़ी बार वार्ता हुई है हमारी, लेकिन सरकार इस हमें मतलब काम पर लौटाने के लिए राजी भी नहीं है, और हमारी कोई भी बातों पर सहमति नहीं बनाई जा रही। जो पेशेंट परेशान हो रहे हैं, अस्पताल में आ रहे हैं, जिनकी ड्यूटीज़ है और ये ड्यूटी पर नहीं है और पेशेंट वापस जा रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? इसके लिए जिम्मेदार बीजेपी सरकार है। हम काम करने वाले बंदे हैं, लेकिन हमें काम करना नहीं दे हमें तो एक मजदूर, दाढ़ी वाले मजदूर तक बताती है। जा रही है, क्या कहेंगे? मैं रेवाड़ी की उप प्रधान संतोष यादव। हमारी अब सरकार से आर पार की लड़ाई है, और मैं सरकार को ये बताना चाहूँगी कि जो देश बड़े बड़े नारे लगवाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जननी सुरक्षा योजना, अपनी बेटी अपना धन, इन नारों को बंद करे, और सरकार जो धरातल पर है ना उनको देखे। ये देश की बेटियां हैं जो कोरोना काल में पहली पंक्ति में आकर जिन्होंने जन सेवा करने में अपना तन मन धन लगा दिया। हमारे बहुत से भाई बहन शहीद हो गए, और बार बार 15 दिन से हम लगातार हड़ताल पे बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार हमारी सभी मांगों को अनदेखा कर रही है। हमारी तो 2 ही मांगे हैं, हमको रेगुलाइजेशन किया जाए और हमारे 7वां पे कमीशन दिया जाए। 7वां पे कमीशन की मांग सरकार ने बड़े बड़े अक्षरों में कोरोना काल में 3 साल पहले घोषणा कर दी थी, और 3 साल हो गए हमने उनकी वेट करते हुए। आज तक हमारी तनख्वाह को 1 रुपया नहीं बढ़ाया, और हालांकि सरकार अब हमारी तनख्वाह आधी करने जा रही है, और हमें कच्चे कर्मचारियों का नाम दे रखा है, जो हमारे भाई बहन 27 साल से लगे हुए हैं, जिनको देखो एक आंगनवाड़ी वर्कर अपना सारा जीवन नौकरी करके जाता है, उसे 5 लाख रुपए मिलते हैं, आशा वर्कर को 2 लाख मिलते हैं, लेकिन एक NHM का कर्मचारी जब पूरा जीवन काल जन सेवा करके जाता है तो उसे 1 रुपया नहीं दिया जाता। कितनी शर्म की बात है। ये देश की बेटियां जो 15 दिन से दरी पे बैठी हुई है, सरकार इनको अनदेखा कर रही है बार बार। अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम, अगर सरकार नहीं माननी तो विधानसभा चुनाव में सरकार देख ले कि उनका क्या हाल होगा। हम 18,000 कर्मचारी हैं, आप देखो एक परिवार, 18,000 परिवार कैसा रुख बदल सकते हैं सरकार के प्रति। ये बीजेपी सरकार अपना देख ले।